हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल अलग तरह की पोहे की नमकीन मठरी की रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, मोटा वाला पोहा है। इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। और सबसे पहले हम 1 कटोरी के पोहे को भिगा देंगे। इसे धो लेंगे 1 से 2 बार। इसमें कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। जब ये तैयार होता है तो इसका पाउडर जैसा इसमें होता है बस। तो 1 से 2 बार हम इसको धो लेंगे। और धोने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे करीब 4 से 5 बड़े चम्मच पानी। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डाल देंगे, जिससे कि पोहा फूलकर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे और ढककर रख देंगे। करीब 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और दूसरे पोहे को हम भून लेंगे। एक पैन ले लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो पोहे को डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है। हाई फ्लेम पे ना भूने, 1 से 2 मिनट ही हमें इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, जिससे कि इसकी नमी वगैरह निकल जाए। तो इस तरह से भूनकर अगर हम पोहे से मठरी बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता बनेंगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसी मठरी का स्वाद सारी मठरी से अलग होता है। मैदे वाली मठरी अक्सर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पोहे से मठरी बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी भी बनेंगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगी। तो 1 से 2 मिनट हो गए हमें पोहे को भूनते हुए। आप हाथ से चेक कर लें, जब ये पोहा अच्छे से फूटने लगे, अगर हम हाथ से इसे टच करेंगे तो गैस को ऑफ़ कर दें और किसी प्लेट में निकाल लें। गैस को ऑफ़ कर दिया है हमने। और चलिए अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट में निकाल लेते हैं पोहे को। अभी हम इसे टच नहीं करेंगे क्योंकि पोहा बहुत गर्म है। हल्का सा इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि पोहा हमारा कितने अच्छे से भुनकर रेडी हुआ है। अगर हम हाथ से इसे टच करते हैं तो इस तरह से बहुत ही जल्दी फूट जाता है। ये देखिए, इस तरह से चूरा चूरा हो रहा है इसका। इसी तरह का हमें पोहा चाहिए। तो अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार और पोहे को उसमें हम डाल देंगे। जब पोहा ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसमें डालना है। तो मिक्सी के जार में सारे पोहे को हम डाल देंगे और डालकर बारीक पाउडर बना लेंगे। जितना हो सके आप बारीक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर हम पाउडर बना लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, पाउडर हमने बना लिया है। ये बिल्कुल चावल के आटे जैसा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो इससे हमारी मठरी बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर रेडी होंगी। और अब दूसरे पोहे को देख लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। फूल कर रेडी हो गया है पोहा हमारा। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना हाथ से इस तरह से। बाद में इतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो पोहे को इस तरह से मिक्स कर लेना है और कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे। इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका बर्तन बड़ा है तो उसी में आप गूँथ लें अच्छे से। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें अच्छे से गूँथ नहीं पाएगा, तो मैं यहाँ पर एक बर्तन ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर छोटी वाली परात ले ली है जिसमें हम आटा वगैरह लगाते हैं। तो पोहे को उसमें मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसे हाथ से थोड़ा सा गूँथ लेंगे, जिससे कि इसका मोटा पार्ट सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पोहा पीस कर रखा था, पाउडर बनाया था। तो इस तरह से डो जैसा बनने लगा है। इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ पोहा। तो ये दोनों तरीके से अगर हम पोहा भिगा कर और रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खस्ता मठरी बनेंगी। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ले लिया है अजवाइन, इसे क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स मठरी में, और ये डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हींग का पाउडर डाल दिया है। और थोड़ी सी ये मैंने यहाँ पर क्रश करके कसूरी मेथी ली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मठरी में, ये ज़रूर डालना आप। और अब हम लेंगे यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। यहाँ पर मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। जो मसाले आपको पसंद नहीं है उन्हें हटा दें और जो भी मसाले आप डालना चाहें उन्हें डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और टेस्ट के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा कम है उसी हिसाब से आप ऐड कर दें नमक। और पहले हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, जिससे कि ये सारे में अच्छे से मसाले घुल मिल जाएं। और अब हम गुनगुना पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो लगा लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका जो ये डो है वो पतला भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम ज़रूरत के हिसाब से और डो जैसा इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है, इससे हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है और ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं लगाना है डो को। तो अगर आपने ये डो पतला कर दिया तो मठरी उतनी खस्ता नहीं बनेगी, और अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो हमें मठरी बनाते समय बहुत दिक्कत आएगी, फटने लगेंगी बेलते समय। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। डो हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा सख्त रखना है। तो अब हमें इसे बाइंडिंग के लिए चाहिए यहाँ पर आटा। यहाँ पर मैं आटे का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हम ये मठरी पोहे से बनाएंगे। तो ये अच्छे से नहीं बन पाएंगी जब तक कि हम इसमें
आटा या कोई और चीज़ नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पर इसको हेल्दी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी आटे का। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर आटा डाल देंगे, जिससे कि अच्छी से इसमें चिपचिपापन आ जाएगा और डो बनाने में हमें आसानी होगी। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है, इससे मठरी हमारी बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होंगी। तो ऑयल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपने ये मिक्स ज़्यादा लिया है तो 2 से 3 बड़े चम्मच डाल दें। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पर आटा डाला है इसलिए जिससे कि हमारी मठरी अच्छे से बन जाए, क्योंकि हम इसे पोहे से बनाएंगे तो ये अच्छे से नहीं बन पाएंगी, बेलते समय फटेंगी। तो अगर हम इसमें 2 बड़े चम्मच आटा ऐड कर देंगे तो इससे हमारी मठरी बेलने में आसानी होगी और अच्छा सा इसका टेस्ट भी आएगा। तो हमें डो लगा लेना है इस तरह से। जितने अच्छे से आप डो लगाकर तैयार करेंगे उतने अच्छे से आपकी मठरी बनकर रेडी होंगी फ्रेंड्स। तो डो हमको अच्छे से लगाना है, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा हमें सॉफ्ट इसको लगाना है। और डो लगाने के बाद हमें करीब 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से गूँथ लेना है इसको। जितने अच्छे से हम इसको गूँथेंगे उतने अच्छे से हमारी मठरी बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं हमने डो को लगा लिया है और ये पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें इसको गूँथते हुए इस तरह से रख देना है और करीब 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम डो को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, इससे हमें मठरी बनाने में आसानी होगी। और ये मठरी हम आपको 2 से 3 तरीके से बनाना बताएंगे, जो तरीका भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें रोटी की तरह गोल गोल करते हुए लोई जैसा इसको बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक लोई बना ली है और दूसरी को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से बन रही हैं। तो हमने यहाँ पर एक लोई बना ली है, दूसरी को भी चलिए इसी तरह से बना लेते हैं और सारी लोइयों को इसी तरह से पहले हम बना कर रख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें आसानी होगी मठरी बनाने में। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयों को बना लिया है। अब हम चलिए इन्हें बेल कर देखते हैं। तो सबसे पहले तरीका हम आपको बताएंगे इस तरीके से। अगर आपको पसंद आए तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मशीन ले ली है। ये अक्सर हम पूड़ी और कचौड़ियाँ इसी से बनाते हैं, पापड़ भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों साइड मशीन के हम लगा लेंगे ऑयल। और अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो हम दूसरा और तीसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑयल लगा लेना है और एक लोई ले ली है हमने, इस पर भी ऑयल लगा लिया है दोनों तरफ से। और इसको हम इस तरह से दबा देंगे और इस तरह से कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए। और अब हम इसे इसकी देनी है हमें शेप, क्योंकि ये चारों तरफ से जो फटा वाला हिस्सा है वो हमें हटा देना है। तो कोई भी गिलास या कटोरी ले लें शेप देने के लिए, कोई ढक्कन ले लें। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे गिलास का इस्तेमाल किया है और इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे मठरी को और बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया सी मठरी हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो हम दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो अच्छे से आपकी मठरी नहीं बनेगी, कहीं से कोई पार्ट छूट जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मठरी हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। और चलिए अब हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। इन मठरी को हम हटाकर साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक रोटी बनाने वाला चकला और उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल लगा लेंगे जिससे कि मठरी हमारी इस पर चिपके ना, और बेलन पर भी हमें ऑयल लगा लेना है। और यहाँ पर लोई को भी मैंने ऑयल लगा लिया है इस तरह से। थोड़ा सा इसको आप चाहें तो इस तरह से बड़ा कर लें, इससे हमें बेलने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बेल भी सकते हैं। तो अब हम लेंगे बेलन और थोड़ा सा ऑयल भी इसके ऊपर से लगा लेंगे, जिससे कि बेलन पर चिपकेगी नहीं। अगर आपको इस तरह से बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो बेल लेंगे इस तरीके से और पतला पतला हमें इसको बेलना है, मोटा नहीं बेलना है, नहीं तो उतनी खस्ता नहीं बनेंगी। मठरी की तरह हम बनाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनेंगी। जैसे हम दूसरी मठरियाँ बनाते हैं पतली पतली, उसी तरह से हमें इसको पतला बेलना है। तो हमने इसको बेलकर बड़ा बना लिया है, लोई को काफ़ी बड़ा। अब हम उसी गिलास को लेंगे और उससे हम शेप दे देंगे, इसको गोल शेप दे देंगे। इस तरह भी आप मठरी बना सकते हैं चकले पे या प्लेटफॉर्म पर। तो हमने इन्हें कट कर लिया है, हटा लेंगे इन मठरी को। और यदि आप इस तरह से भी नहीं बनाना चाहते तो हम अगला तरीका भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आपको बनानी है।
तो यहाँ पर हमने ये 4 मठरियाँ बनाई हैं। आप अगर ज़्यादा मठरी एक साथ बनाना चाहते हैं तो किचन वाले प्लेटफॉर्म पर आप इसको बड़ा सा बेल लें और काफ़ी सारी मठरी उससे बन जाएंगी, क्योंकि चकला हमारा इतना ही बड़ा था तो उससे ज़्यादा बड़ा हम नहीं बेल पाते। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर हमारी रेडी हुई है मठरी इस तरीके से भी। और सारी मठरियों को हमने हटाकर प्लेट में रख लिया है, एक साथ बेल कर तैयार करेंगे। यहाँ पर हम अगला तरीका भी देख लेते हैं। जो मठरी का साइड वाला पार्ट हटा था उसी से मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लोई जैसा इसको इस तरह से गोल गोल बना लेंगे और थोड़ा सा दबाते हुए हम इसको फैला लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से भी मठरी बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मठरी बन गई है हमारी। और सारी मठरियों को हमने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। कितनी सारी बनकर तैयार हुई हैं, क्योंकि ये पतली पतली बनती हैं। और हमें करना है अब सबसे ज़रूरी काम, तो यहाँ पर मठरी में होल कर लेंगे, नहीं तो मठरी हमारी फूल जाएगी पूड़ी की तरह। तो 6 से 7 हमें होल कर लेने हैं एक मठरी में। आप चाहें तो बेलते समय भी कट करने से पहले इन्हें होल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बाद में किए हैं इनमें होल। तो होल करने के बाद हम इन्हें करेंगे फ्राई। चलिए मैं आपको इन्हें फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए एक एक करके हम मठरी को डाल देंगे इस तरह से। और डालते ही हमें इन्हें पलटना नहीं है, हमें कुछ मिनट के लिए होल्ड रखना है। करीब 1 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये उतनी खस्ता नहीं बनेंगी, बाहर से जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। तो करीब 1 मिनट हो गया है, अब हम इन्हें पलट देंगे। जब हल्का सा ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा तभी हमें इन्हें पलटना है। तो धीमी धीमी आंच पर हम इन्हें सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तभी ये खस्ता मठरी हमारी बनकर रेडी होंगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। ये मठरी सारी मठरियों से अलग होती हैं और खाने में बेहद टेस्टी होती हैं। इन मठरी को आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, या फिर जब भी आपका खाने का मन करे। अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो आप इन्हें इकट्ठा बनाकर रख सकते हैं। 1 महीने तक भी ये मठरी ख़राब नहीं होती हैं। बहुत ही काम की रेसिपी है ये। इन्हें आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लें अच्छे से। अब हम इन मठरी को इससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी और इनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि कड़वा टेस्ट आ जाएगा। इन्हें हम निकाल लेते हैं मठरी को, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, इसलिए हम इस तरीके से इन्हें रख दे रहे हैं। और अगला बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो मठरी को टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बार में 5 से 6 मठरी से ज़्यादा नहीं डालनी है। आप अपनी कढ़ाई और ऑयल की क्वांटिटी देख लें, जिस तरह से भी उसमें मठरी आ जाए उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मठरी बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे और सारी मठरियाँ इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारी मठरियाँ किस तरह से बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर हमने सारी मठरी को फ्राई कर लिया है और अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनकर रेडी हुई हैं। हल्का सा इन्हें ठंडा होने देंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। तो ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी मठरी हो गई है। देखिए अंदर से भी ये बहुत ही खस्ता बनकर रेडी हुई हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप पोहे से मठरी बनाएंगे तो हेल्दी भी बहुत बनेंगी, क्योंकि कुछ लोग मैदा नहीं खाते हैं। तो पोहे की हेल्दी मठरी बनकर हमारी रेडी हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह से सभी को बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।